Question number 2. A, B and C are partners of firm with equal shares. The profit and loss account for the year ended 31st March 2022 shows a net profit of 99,750 after debiting following as per deed. तो देखिए ए बी एंड सी पार्टनर है, इक्वल शेयर है एक फॉर्म में, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको गिवन है और नेट प्रॉफिट बताया गया है 99,750 और ये जो सारे आइटम है ना, ये सारे आइटम पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में है। बोला है ना आफ्टर डेबिटिंग द फॉलोइंग। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बकायदा पीएल अकाउंट बना के दिया गया था, यहाँ पे हमको पीएल अकाउंट नहीं बना के दिया गया था, हमको इन्फॉर्मेशन दिया, तो कंफ्यूज ना होना, सीधे सीधे बोला आफ्टर डेबिटिंग, तो ये सारे आइटम डेबिट साइड में है, ठीक। कैलकुलेट क्या करना है, कंप्यूट बुक प्रॉफिट and total income of the firm for the assessment year 2022-23 assuming that it is a professional firm and all are working partners by A, B और C तीनों ही वर्किंग पार्टनर हैं। दूसरी चीज इसमें हमको सिर्फ बुक प्रॉफिट और टोटल इनकम कैलकुलेट करना है, एलोकेशन ऑफ इनकम और टैक्सेबल लायबिलिटी नहीं कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बस यहाँ पे हम बुक प्रॉफिट में क्या क्या डिसअलाउड है, क्या क्या ऐड होगा उसको देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन करते करते देखेंगे। तो नेट प्रॉफिट है 99,750, उसके बाद डेबिट साइड में जो भी डिसअलाउड आइटम रहता है उसको हम ऐड करते हैं, ठीक है। वो एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो लेकिन डेबिट हो चुके हो। सबसे पहले सैलरीज ऑफ ₹20,000 एंड ₹50,000 टू ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। हमने क्या पढ़ा था फॉर्मेट में कि एक रेम्यूनरेशन टू पार्टनर फुल्ली डिसअलाउ, सैलरी बोनस कमीशन टू पार्टनर है अगर तो फुल्ली डिसअलाउ। यही चीज अगर सिर्फ सैलरी लिखा होता या फिर सैलरी टू एम्प्लॉय तो वो अलाउड एक्सपेंसेस होता, लेकिन सैलरी टू पार्टनर डिसअलाउ, तो ये पूरा अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा। 20,000 और 15,000 दोनों ही ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट बोनस टू सी ₹15,000, तो सैलरी बोनस कमीशन टू पार्टनर फुल्ली डिसअलाउ, तो ये भी डिसअलाउ है यानी कि नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। और ये सारी चीजें डेबिट हुई हैं इसलिए ऐड हो रहा है, ठीक है। ₹5,000 फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए कैलकुलेटेड एट द रेट 20%, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम इससे पहले वाले सेमेस्टर में इनकम फ्रॉम बिजनेस किसी इंडिविजुअल का कैलकुलेट करते थे तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुली डिसअलाउ था, लेकिन असेसमेंट ऑफ फर्म के केस में इन एक्सेस ऑफ 12% डिसअलाउ रहेगा। कहने का मतलब 12% तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्जेम्प्ट रहता है। तो यहां आप देखो 20% है, यानी कि कितना परसेंट एक्सेस है, तो 8% एक्सेस है, तो 8% अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5,000 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम लिखेंगे 5,000 अपॉन 20 कर देंगे, इससे 1% का आ जाएगा, इनटू कितना एक्सेस है, तो भाई 8% एक्सेस है ना, 20 - 12 करके आप देख लो, तो 8% एक्सेस है, इनटू 8 कर दो, जो भी अमाउंट आएगा वही अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के डिसअलाउ में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी डिसअलाउ है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, ₹10,000 फॉर रेंट ऑफ द बिजनेस प्रेमिसेस पेड टू बी। 10,000 रुपए जो है वो बिजनेस प्रेमिसेस का रेंट गया है, तो ये अलाउ होता है। अब क्यों अलाउ होता है ये समझिए आप, ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है। रेंट ऑफ द बिजनेस प्रेमिसेस लिखा है, अभी आप भूल जाओ कि किसको गया है। सिंपल सी बात देखो आप यहाँ पे कि जिस बिल्डिंग में बिजनेस हो रहा था तो उस बिल्डिंग का रेंट जा रहा है, तो ये तो अलाउ एक्सपेंसेस हुआ ना, क्योंकि वो बिल्डिंग में ही बिजनेस का काम हो रहा था। अब उस बिल्डिंग का जो भी रेंट गया वो अलाउ एक्सपेंसेस हो जाता है। अब यहां बोल रहा है कि पे टू बी, तो बी तो पार्टनर है, तो पार्टनर है तो क्या हुआ भाई, यहां पे ऐसा हो सकता है कि वो बिल्डिंग जो है वो बी ओन कर रहे होंगे, जिस बिल्डिंग में बिजनेस का काम हो रहा है, तो उस बिल्डिंग का रेंट बिल्डिंग के मालिक को जाएगा, तो बिल्डिंग के मालिक है बी, तो उनको रेंट जा रहा है। लेकिन ये बी का कोई पर्सनल पर्पस का काम नहीं है, इस बिल्डिंग में ए बी और सी का जो फर्म है उस फर्म का काम हो रहा है, यानी कि ये बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है जो बिजनेस का रेंट गया है। अब किसी को भी जा रहा हो वो अलाउ ही होगा क्योंकि रेंट ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस है, ठीक है। नेक्स्ट, कमीशन ऑफ ₹5,000 टू सी, सैलरी बोनस कमीशन टू पार्टनर फुल्ली डिसअलाउ होता है, नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाता है ये, और ये डेबिट भी हो रखा है पीएल में, तो ये डिसअलाउ, ठीक। तो भाई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ पॉइंट डिसअलाउ है और फोर्थ पॉइंट अलाउ है। तो बस मतलब कि ये जो जो डिसअलाउ है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ, इसको नेट प्रॉफिट में ऐड करना है। बाकी क्रेडिट साइड का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, बोले ना आफ्टर डेबिटिंग द फॉलोइंग, तो बस ये इसी को आप ऐड कर देना नेट प्रॉफिट में, कुछ लेस करना नहीं है हमको। उसके बाद बस हमको बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फिर टोटल इनकम, ठीक।
तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 है ये, तो इसका फॉर्मेट बनाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। ठीक है, अगर सिर्फ टोटल इनकम भी लिखा होता तो भी हमको सबसे पहले बुक प्रॉफिट ही निकालना होता है, क्योंकि उसी की मदद से हम टोटल इनकम निकालते हैं इसमें। तो कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो हम लिखेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर, यहाँ पे है 2022-2023। ठीक, उसके बाद नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट है अमाउंट 99,750। ऐड करेंगे हम डिसअलाउड एक्सपेंसेस, तो नेट प्रॉफिट हम सीधा आउटर कॉलम में लिख देते हैं। उसके बाद डिसअलाउड एक्सपेंसेस, तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस मतलब वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हुए हैं, तो उनको हमको ऐड करना होता है। तो हमने मार्क कर लिया ऑलरेडी क्वेश्चन में। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट था सैलरी टू ए एंड बी, तो ये भी हमने पढ़ा है कि रेमुनरेशन टू पार्टनर्स फुली डिसअलाउ होता है। तो सैलरी बोनस कमीशन डिसअलाउ, तो सैलरी टू ए कितना है 20,000 रुपीज और बी को 15,000 रुपीज, यानी कि 35,000। अभी हम इनर कॉलम में ही लिखते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है बोनस टू सी, तो सैलरी बोनस कमीशन टू पार्टनर फुल्ली डिसअलाउ, तो बोनस टू सी 15,000 रुपए। नेक्स्ट है ₹5,000 ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए कैलकुलेटेड एट द रेट 20%। तो बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% तक एग्जेम्प्ट रहता है और इन एक्सेस ऑफ 12% टैक्सेबल, यानी कि 12% से जितना ज्यादा है बस वही टैक्सेबल होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 12%। तो भाई ये देखो यहाँ पे है 5,000 और ये किसका है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए है, ए को मिला है। ठीक है, कितना है 5,000 रुपए इंटरेस्ट और 20% यानी कि 8% एक्सेस है। तो सिंपल तरीके से हम इसको करते हैं भाई, 5,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है और कितने परसेंट है 20% पे मिला है, तो ये 5,000 बाई 20 कर दिए तो 1% का आ गया, इंटू 8 कर दो 8% का आ गया। फिर से देख लो आप, बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए है 20% पे 5,000 रुपए, तो 5,000 बाई 20 कर दिए तो 1% का पता चल गया, इंटू 8 कर दिए तो 8%। अब 8 ही का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने लिखा है ना इन एक्सेस ऑफ 12%, तो 20% था यानी कि 8% अमाउंट एक्सेस था, तो बस वो एक्सेस वाला यहाँ डिसअलाउ। तो ये इसको कैलकुलेट कर लो आप, ये 2 1 2 2 4 8 5 4 20, 2,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 12%, यानी कि 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेस था तो वो डिसअलाउ, उसको ऐड कर लिए। नेक्स्ट लाइन में था 10,000 फॉर रेंट ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस पेड टू बी, तो ये अलाउ है। क्यों अलाउ है, क्योंकि बिजनेस प्रेमिसेस का रेंट जा रहा है, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है, तो ये अलाउ है। वो बी को जा रहा है वो अलग बात है, ये बी का कोई पर्सनल काम का नहीं है, ये भाई बिजनेस से खर्चा जा रहा है, बिजनेस का खर्चा है ये, क्योंकि रेंट ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस बोला है, तो जिसको भी जा रहा हो ये अलाउ। नेक्स्ट कमीशन टू सी, तो सैलरी बोनस कमीशन टू पार्टनर डिसअलाउ होता है, तो कमीशन टू सी है 5,000 रुपए, ये भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और कुछ नहीं है। फर्स्ट पॉइंट सैलरी था, फिर बोनस, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एक्सेस था वो भी हमने ले लिया, और फिर कमीशन टू सी ये भी हो गया। बाकी रेंट वाला वो अलाउ था, तो इन सबको पहले हम ऐड कर लें। तो ये 35,000 प्लस 15,000 प्लस 2,000 प्लस 5,000, ये हो गया 57,000। तो इसको हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट में, तो 99,750 प्लस 57,000, ये आ गया 1,56,750। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, लेस करते थे डिसअलाउड एक्सपेंसेस, तो वो है नहीं इस पूरे क्वेश्चन में। आपने देख ही लिया है कि केवल यहां लिखा है कि आफ्टर डेबिटिंग द फॉलोइंग, यानी कि बस जो डेबिट साइड में जो आइटम थे बस वही थे, क्रेडिट साइड का कुछ भी नहीं दिया है और कुछ भी डिसअलाउड इनकम नहीं दिया है जो कि लेस करना हो यहाँ पे। तो यही वाला अमाउंट जो है इस केस में बुक प्रॉफिट हो जाएगा। ध्यान रखना, ऐसे हम यहाँ पे नहीं रुकते हैं, हम इसके बाद फिर डिसअलाउड इनकम को लेस करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिसअलाउड इनकम था ही नहीं तो इस वजह से यही अमाउंट हो गया बुक प्रॉफिट।
नेक्स्ट अब हमको कैलकुलेट करना है टोटल इनकम। अब हम यहां पे हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो लिखते हैं हम, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। तो सबसे पहले हम बुक प्रॉफिट जो होता है, जो भी हम कैलकुलेट करके लाए होते हैं, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं सीधे। तो बुक प्रॉफिट आया है हमारा 1,56,750। ठीक, तो बुक प्रॉफिट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या लेस करते हैं, लीस्ट ऑफ देम। लीस्ट ऑफ देम में हम दो चीज लेते हैं, पहला एक्चुअल रेमुनरेशन यानी कि सैलरी बोनस कमीशन टू वर्किंग पार्टनर। ध्यान रखना नेट बुक प्रॉफिट में सिर्फ पार्टनर से मतलब रहता है, चाहे वर्किंग हो चाहे ना, लेकिन टोटल इनकम के केस में वर्किंग पार्टनर। ठीक है, और स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 40B। ठीक, तो एक्चुअल रेम्यूनरेशन सबसे पहले जो है हम वो देख लेते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन में एक्चुअल रेम्यूनरेशन क्या क्या था, ये सैलरी था। तो पहले देख लो आप वर्किंग पार्टनर कौन कौन है, यहाँ साफ साफ बोला है, देखो आप, ऑल आर वर्किंग पार्टनर, यानी कि ए बी और सी तीनों वर्किंग पार्टनर हैं, यानी कि सैलरी बोनस कमीशन ए बी और सी तीनों का ही लेना होगा। तो सबसे पहले सैलरी मिला हुआ है ए और बी को 20,000 और 15,000। तो भाई ऐसा है कि सैलरी टू ए एंड बी प्लस बोनस किसको मिला है, बोनस और कमीशन जो है सी को मिला है, बोनस एंड कमीशन टू सी। तो पहले इसको हम ऐड कर दें। तो सैलरी ए को कितनी मिली है, ए को सैलरी मिला है 20,000 रुपीज और बी को मिला है 15,000 रुपीज। तो यहां हम लिखेंगे सैलरी 20,000 रुपीज ए को, फिर बी को 15,000 रुपीज सैलरी, फिर बोनस मिला है सी को कितना, 15,000 रुपए, और कमीशन कितना मिला है सी को, 5,000 रुपए। तो इन चारों को हम पहले ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 20,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000, ये हो गया 55,000। अब हम स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 40B ये हम अलग से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ इस पेज छोड़ देना आप, ये अलग पेज पे आप कैलकुलेट करना। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं स्टैट्यूटरी लिमिट, ठीक, अंडर सेक्शन 40B। सबसे पहले जो भी बुक प्रॉफिट आया है हमारा, तो इस क्वेश्चन में बुक प्रॉफिट कितना आया है, 1,56,750। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बुक प्रॉफिट ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, यानी कि बुक प्रॉफिट के पहले 3 लाख को हम कंसिडर करते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, पहले 3 लाख का 1,50,000 और 90% ऑफ फर्स्ट 3 लाख। तो भाई यहां ध्यान दो, इस क्वेश्चन में बुक प्रॉफिट ही कितना है, 1,56,750। तो वो 3 लाख के अंदर ही है, तो उसी का यहां पे ट्रीटमेंट होगा। तो 1,56,750 का 90%, यानी कि 1,56,750 का 90%, या फिर 1,50,000, विच एवर इज ग्रेटर। तो 1,56,750 का 90%, ये आ गया 1,41,075 और 1,50,000। तो इन दोनों में से हम क्या लेते हैं, ग्रेटर। तो साफ साफ हमको पता है 1,50,000 ग्रेटर है। नेक्स्ट क्या करते हैं, ऐड करते हैं हम बैलेंस
उसका 60%। तो भाई ध्यान दो, जब कुछ बचेगा तब तो हम उसका बैलेंस करेंगे, बैलेंस का 60% करेंगे। हम पहले यहाँ क्या करते हैं, ऑन फर्स्ट 3 लाख बुक प्रॉफिट, तो बुक प्रॉफिट का पहला 3 लाख, यहाँ पे 1,56,785 केवल बुक प्रॉफिट था, तो वो तो यहीं पे यूटिलाइज हो गया। 60% कुछ बैलेंस कुछ बचा ही नहीं, तो ये नील, यानी कि यही जो 1,50,000 रुपीज अमाउंट है, यही हो गया हमारा स्टैट्यूटरी लिमिट। ठीक, फिर से देख लीजिए कैसे हमने कैलकुलेट किया। सबसे पहले हम लेते हैं ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगर जैसे बुक प्रॉफिट 3 लाख से ज्यादा होता तो सिर्फ यहाँ पे 3 लाख को कंसिडर करते, यहाँ पे बुक प्रॉफिट 3 लाख से कम था तो हमने पूरा ही अमाउंट ले लिया। तो उसमें का 1 लाख, उसमें का मतलब ये ट्रीटमेंट ही ऐसा होता है कि 1,50,000 और 90% ऑफ फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट। तो पहला 3 लाख कितना था, इतना, तो इसका हमने 90% निकाला तो ये आया, और ये एज इट इज रहता है, ये फिक्स है। तो इन दोनों में से जो ग्रेटर है वो हमने आउटर कॉलम में लिखा। बैलेंस जो बच जाता है उसका 60% लिखते हैं, तो बैलेंस यहाँ कुछ बचा ही नहीं था। तो यही बस 1,50,000 यही हो गया स्टैट्यूटरी लिमिट। अब इसको हम पुट कर देंगे वैल्यू वहां पे। तो स्टैट्यूटरी लिमिट आया है 1,50,000। यहाँ पे अब क्या करते हैं, इन दोनों में से लीस्ट ऑफ देम, तो साफ साफ पता है उनको 1,50,000 लीस्ट है अमाउंट, सॉरी 55,000 लीस्ट है, तो ये 55,000 को यहाँ पे लेस कर दो आप बुक प्रॉफिट में से। भाई यही तो था कि लीस्ट ऑफ देम, इन दोनों में से जो लीस्ट अमाउंट है, तो हमने ये निकाल लिया और ये तो हमने ऑलरेडी लिख लिया था यहाँ पे। तो लीस्ट ये वाला अमाउंट था, तो इसको हम लेस कर रहे हैं बुक प्रॉफिट में से। तो 1,56,750 जो कि हमारा बुक प्रॉफिट था, उसमें से हम लेस करेंगे 55,000, तो ये आ गया 1,01,750। ये क्या आया, बिजनेस इनकम। इसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं हम अदर इनकम, मतलब जो भी हेड से और इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, उन सबको ऐड करते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो ये नील हो गया। उसके बाद यही अमाउंट हमने यहाँ पे लिखा 1,01,750। ये क्या आ गया, ये आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से आप लेस करो डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U। तो यहां डिडक्शन भी नहीं था तो ये भी नील हो गया। तो 1,01,750 यही हमारा हो गया टोटल इनकम। बस इस क्वेश्चन में हमसे बुक प्रॉफिट और टोटल इनकम ही पूछा था।